आज हम नीड का कंसेप्ट पढ़ेंगे। देखो, नीड जो है कब मेन वर्ब होगी, कब मॉडल वर्ब होगी। अगर मेन वर्ब होगी तो आगे इन्फिनेटिव लेगी या जिरंड लेगी या बेर इन्फिनेटिव लेगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, अगर नीड मेन वर्ब है अगर नीड जो मेन वर्ब है तो क्या लेगी, इन्फिनेटिव लेगी अपने आगे। अगर नीड मेन वर्ब है तो इन्फिनेटिव लेगी। अगर नीड मॉडल वर्ब है तो क्या लेगी, बेर इन्फिनेटिव लेगी। देखो, वी नीड टू गो, यहाँ पे नीड क्या है, मेन वर्ब। वी नीड टू गो, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल आएगी। वी नीड टू गो यहाँ पे आ गया इन्फिनेटिव। अब आगे देखते हैं, वी नीड टू गो, यहाँ पे क्या है, नीड मॉडल वर्ब। कैसे पता चला, क्योंकि ये गो बेर इन्फिनेटिव, यानी टू के बिना अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो होता है बेर इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे गो बेर इन्फिनेटिव है, तो हमें पता चला कि ये नीड जो है यहाँ पे मॉडल वर्ब है, न कि मेन वर्ब। ठीक है, आगे देखते हैं, ही नीड्स टू गो। अब देखो यहाँ पे नीड क्या है, नीड्स क्या है, मेन वर्ब, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नीड्स आएगा। टू गो यहाँ पे हो गया इन्फिनेटिव। अब आगे देखो, ही नीड्स टू गो। अब देखो ये बेर इन्फिनेटिव है ना गो, तो यहाँ पे क्या आएगी, मॉडल वर्ब। अगर मॉडल वर्ब जो है वो अपना फॉर्म चेंज नहीं करती कभी, तो नीड्स नहीं आएगा, तो ये सेंटेंस हो गया रॉन्ग। देखो ही, तो यहाँ पे नीड्स की जगह क्या आएगा, नीड आएगा। ही नीड गो, ही नीड गो। अब ये क्या है, मॉडल वर्ब, यानी मॉडल वर्ब अपनी फॉर्म कभी चेंज नहीं करती। नेक्स्ट देखो, ही नीडेड टू गो। अब नीडेड क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और गो टू गो यहाँ पे आ गया इन्फिनेटिव। आगे देखो, ही नीडेड गो। अब देखो, नीडेड भी यहाँ पे मॉडल वर्ब है। अब मैंने बोला था कि नीड जो है अपनी फॉर्म चेंज नहीं करती, तो नीडेड कैसे आ गया। अब नीडेड जो है वो अलग से एक मॉडल वर्ब है, नीडेड अलग से एक मॉडल वर्ब है। नीडेड जो है वो अलग से एक मॉडल वर्ब है, तो क्या आ गया, नीडेड के बाद में आएगा बेर इन्फिनेटिव, ही नीडेड गो, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ही डिड नॉट नीड टू गो। यहाँ पे ही सब्जेक्ट, डिड आ गया हेल्पिंग वर्ब, नीड आ गया मेन वर्ब, और टू गो आ गया इन्फिनेटिव, सही है। आगे देखते हैं, ही डिड नॉट नीड गो। अब देखो, अगर नीड यहाँ पे मॉडल वर्ब है तो डिड क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों साथ कभी नहीं आएगी, तो ही डिड को हटा दो, ही नॉट नीड टू गो, ये भी गलत है। ही नॉट नीड गो, ये भी गलत है, क्योंकि नॉट जो है वो मॉडल वर्ब और मेन वर्ब दोनों के बीच आएगा। ही नीड नॉट गो, ये होगा सही। एक और देखते हैं, डू यू नीड टू गो, ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो डू हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, बाद में सब्जेक्ट यू आ गया, बाद में नीड टू गो, तो ये सेंटेंस सही है। आगे देखते हैं, डू यू नीड गो। अब देखो, गो यहाँ पे क्या है, बेर इन्फिनेटिव, तो नीड क्या है, मॉडल वर्ब, यू क्या है, सब्जेक्ट, डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो देखो, नीड मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ आ रही हैं, यानी सेंटेंस है रॉन्ग। डू को हटाओ, यू नीड गो। अब देखो, यू नीड गो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो ये मॉडल वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी, यानी नीड यू गो, ये होगा सही। अब देखते हैं एक सेंटेंस, द गवर्नमेंट डैश इनेक्ट न्यू लॉज दैट वुड लेट crippled पावर सेक्टर डैश फ्रॉम द पेरिनियल स्लम्प। ये देखो यहाँ पे लेट, ठीक है, लेट और मेक जो है अपने बाद में क्या लेती है, बेयर इन्फिनेटिव। लेट और मेक हमेशा अपने बाद बेयर इन्फिनेटिव लेती है। देखो सेकंड ऑप्शन में देखो कौन कौन सा जो है बेयर इन्फिनेटिव है, रिकवर बेयर इन्फिनेटिव है, रिकवर बेयर इन्फिनेटिव है, रिकवर्स बेयर इन्फिनेटिव नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं, और ये है बेयर इन्फिनेटिव रिकवर। अब देखो पहले वाला ऑप्शन, द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट नीड, अगर अपन सी ऑप्शन लेते हैं, नीड, यहाँ पे नीड लेते हैं, द गवर्नमेंट नीड इनेक्ट, तो यहाँ पे नीड क्या काम कर रहा है, मॉडल वर्ब का काम कर रहा है, और मॉडल वर्ब अगर आ गई तो रिकवर, ये क्या है, बेयर इन्फिनेटिव, तो सही है ये ऑप्शन। अब देखते हैं डी ऑप्शन, द गवर्नमेंट नीड्स टू। अब यहाँ पे नीड क्या काम कर रही है, मेन वर्ब का,
मेन वर्ब का, नीड्स मेन वर्ब का काम कर रही है, तो नीड्स के बाद में क्या आएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव आएगा, तो टू रिकवर, ये भी सही है। तो ये सी और डी दोनों ऑप्शन सही है। अब ए के बारे में देखते हैं। अगर नीड, यहाँ पे नीड टू दिया हुआ है, द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट सिंगुलर है तो नीड यहाँ पे कैसे आएगा भाई, नीड्स टू होता तो सही होता, यानी ऑप्शन सी और डी दोनों सही है।